क्राइम टाइम में बात छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सामने आई कि ऐसी सनसनीखेज वारदात की करते हैं जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। पैरों तले जमीन खिसक गई जब पुलिस को पता चला कि यहां एक शख्स की हत्या कर दी गई है। उसे मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन पुलिस तफ्तीश में जुटे उससे पहले एक नई स्टोरी निकलकर सामने आती है। बताया जाता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एक भूत निकलता है। तब सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई भूत किसी की हत्या कर सकता है? क्या कोई भूत किसी को मौत के घाट उतार सकता है? पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। जानकारी निकलकर सामने आती है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उस शख्स के अपने ही होते हैं जिन्होंने इस भूत की कहानी को रचने का काम किया था। देखिए रिपोर्ट। पत्नी ने कहा भूत ने की पति की हत्या। सास ने भी किया पुलिस को गुमराह। क्या भूत सर पर वार करता है? तारीख 20 अक्टूबर 2025। जगह सूरजपुर। वारदात हत्या। सूरजपुर जिले का जजावल गांव। दीपावली का दिन था। अनंत सिंह अपने घर पर अकेला था और शराब के नशे में पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी बसंती रूठ कर मायके चली गई थी, जिससे वो थोड़ा परेशान भी था। नशे और नींद में उसे ऐसा लगा कि उसकी पत्नी वापस लौट आई है, जिस पर उसने चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। अमावस की रात। अगली सुबह होती है तो बसंती घर के बाहर रोती बिलखती दिखाई देती है। उसकी माँ फूलमती उसे चुप कराने की कोशिश करती रहती है। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है। कुछ देर में अनंत का भाई वहां पहुंचता है और जब घर के अंदर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फर्श पर खून ही खून था और उसके सामने उसका भाई बेसुध हालत में पड़ा था। उसके चेहरे और सर पर गहरे घाव के निशान थे। कमरे की फर्श पर खून ही खून था, मानो किसी ने अनंत की बेरहमी से हत्या कर दी हो। अनंत की पत्नी से जब पूछा जाता है तो वो बताती है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे लगता है कि उसके पति की हत्या भूत प्रेत द्वारा की गई है। कुछ नहीं सर, मेरे को पता नहीं। भूत प्रेत लग गया कि का लग गया, मेरे को कुछ पता नहीं चलता है। कि रांधन खान सुतन लिखल है बिजली का लेकर के देखा तो मैं का देखा मैं तहां रोए लगे जिठ के मुके लगे इसके मुके मोर आदमी के कौन मार दिया कि भूत प्रेत पास दिया। कुछ कांड हो गया है, तुम जल्दी आओ। जिसके बाद वो अनंत के घर पहुंचा।
भाभी लोग कह रहे थे कि इसमें कुछ बीमारी नहीं है, तुम्हारे को ये कैसे हो गया। तो वो लोग बोला था कि मुझे घर से भेजा मेरा नैहर मेरा नैहर भेज दिया बच्चे को लेने के लिए। उसके बाद आया तो देखा ये हालत। तो फिर माँ कहा कि ऐसे कैसे हो गया। तो फिर माँ बोला कि कैसे ये हो गया। तो मेरा भाभी लोग बोला था कि भूत उत्पात से होगा। अनंत के भाई ने बताया कि अनंत का सर बुरी तरह से फटा हुआ था, जिसके बाद उसने अपनी भाभी से पूछा तो भाभी ने गोलमोल जवाब दिए और उसे भूत द्वारा हत्या होने की बात कही। मेरे को कहा कि भूत उत्पात देह होगा। तुम्हारे को भूत पसेगा तो सिर थोड़े फटेगा भाई, कुछ आदमी लोग पासे होंगे तब ना सिर फटा है। बस शक तो था, लेकिन अब किसी को कहोगे बिना देखल ताकल का, है ना, बिना जान परिचय को काके कहोगे, किसको धारा लगाओगे। तो भूत प्रेत उस टाइप का पहले भी कुछ होता था क्या उनके साथ में? नहीं, कुछ नहीं होता। भाभी के ऐसे पेचीदा बयान पर अनंत के भाई को शक हुआ कि अगर भूत को मारना ही था तो वो सर क्यों फोड़ेगा। यही सवाल पुलिस का भी था। धीरे धीरे शक की सुई बसंती की ओर इशारा करने लगी। इसी बीच पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में साफ तौर पर हत्या का कारण धारदार हथियार से वार करना आता है। अब पुलिस के पास सबूत तो था कि यह घटना किसी के द्वारा की गई है, लेकिन किसकी? क्या वो बसंती है या फिर अनंत की सास फूलमती, या ये कोई पुरानी रंजिश का मामला है? पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है तो सामने आता है कि अनंत शराबी था और अक्सर शराब के नशे में अपनी पत्नी बसंती से झगड़ा करता था, बुरी बुरी गालियां देता था और मारपीट भी करता था। जिसके बाद पुलिस बसंती से सख्ती से पूछताछ करती है, जिस पर बसंती जो खुलासा करती है वो पुलिस को भी चौंका देता है। अब घटना इनसे हुई थी तो उसको बनावटी रूप देने का प्रयास कर रहे थे कि किसी भूत प्रेत ने आकर के उसकी हत्या कर दी, क्योंकि कोई इंसान तो उनके घर में आया नहीं था। तो भूत प्रेत का रूप देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि टांगी का वार था और सिर पे चोट थी, खून हुआ था उसमें, तो ये बनावटी रूप देने का प्रयास किया गया था उनके द्वारा। बाद में खुलासा हो गया। अनंत आदतन शराबी था। उसे उसकी पत्नी बसंती पर अक्सर शक होता था और शराब के नशे और शक के चलते दोनों के बीच कई बार विवाद होता था और विवाद इतना बढ़ जाता कि अनंत बसंती के साथ मारपीट करता। ऐसे ही एक झगड़े के चलते बसंती दिवाली के पहले मायके चली जाती है और अपनी मां फूलमती के साथ दिवाली की रात अपने घर वापस आती है, जिस पर उसका पति नशे की हालत में खटिया पर पड़ा मिलता है और उसे चिल्ला चिल्ला कर बुरी बुरी गालियां देना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार बसंती को ये रवैया नागवार गुजरता है। वो अपनी मां फूलमती के साथ मिलकर अनंत के सर पर टांगी से 3 बार वार करती है, जिससे अनंत की मौके पर ही मौत हो जाती है। अनंत को मारने के बाद बसंती और फूलमती डर जाते हैं, जिसके चलते वो टांगी को छिपा देते हैं और घर के बाहर बैठकर रोना धोना शुरू कर देते हैं ताकि शक की सुई उनकी तरफ से घूम जाए। पुलिस के द्वारा इसमें जांच की गई तो घटना ये सामने आई कि जो मृतक था वो शराब पीने का आदी था और अपनी पत्नी पे शक करता था, आए दिन उससे झगड़ा मारपीट करता था। घटना के दिन बसंती जो है अपने मायके गई थी, फूलमती अपनी माँ के पास में, और झगड़ा लड़ाई के कारण ही फिर वापस आई। फूलमती भी, उसकी माँ भी साथ में आई और फिर भी जो आनंद सिंह है वो बिस्तर पे पड़े हुए गाली गलौज उनसे कर रहा था। इनका झगड़ा बढ़ा और बिस्तर पे लेटे लेटे उसने गाली दी। फूलमती ने रोका तो उससे भी गाली गलौज किया। तो फूलमती ने वहां रखी टांगी से 3 बार वार उसके सिर पे किया और वो मर गया वहां बिस्तर पर ही। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। सभी गांव वाले भूत प्रेत और पिशाच के द्वारा हत्या की बात कर रहे थे।
लेकिन आरोपियों की कहानी में दम नहीं था, जिसे पुलिस ने शुरुआती जांच में ही भांप लिया था। बस सबूतों की जरूरत थी। हालांकि अब बसंती और फूलमती दोनों सलाखों के पीछे हैं। बहरहाल जहां पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी और उसकी मां यानी कि मृतक के सास को हवालात के पीछे भेज दिया है, वहीं इस मामले ने एक महिला के द्वारा अपने ही पति की हत्या किए जाने पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर।